हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.4। तो आई होप सो सबको 7.3 तक के सारे फंडे क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं आया होगा ना। 7.4 में विल डिस्कस अबाउट सम पर्टिकुलर फॉर्म्स। सो ना एज यू नो दैट कि दे आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। तो उनमें से कुछ अलग फॉर्म्स की चीज़ें अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। कुछ अलग फॉर्मेट है जिनके बिहाफ पे अलग से फॉर्मूला डिस्कस करेंगे अपन। प्लस जो बड़े क्वेश्चन है 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे ये फॉर्म्स मिलके मिक्सअप होके वो क्वेश्चन बड़ा बनेगा। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, 3-4 टाइप्स के फॉर्म्स को मिला के क्वेश्चन को बड़ा बनाते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स डिस्कस सम फॉर्मूलाज एंड गाइज यू नीड टू लर्न दोज फॉर्मूलाज। तो पहला फर्स्ट फॉर्मूला आता है 1/x² + a² ठीक है। तो सिंपल 1/2 है tan इनवर्स x/a + c, ठीक है गाइस। 1/x² + a²। सेकेंड वन 1/√a² - x² dx। इसमें होगा साइन इनवर्स x/a + c, ठीक है। यहाँ पे √a² - x², तो साइन इनवर्स x/a + c। प्लीज़ ध्यान रखना कुछ दिनों बाद, अच्छा ये 2 नहीं, ए नहीं है, सिंपल ए है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ गाइस प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि इधर 1/a है या नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे tan वाले में 1/a आएगा, साइन वाले पे नहीं है। तो tan का है 1/a, tan इनवर्स x/a, इसका सिंपल साइन इनवर्स x/a। क्लियर, ध्यान रखना ना। थर्ड वन की बात करते हैं अपन इसका पढ़ते हैं x² - a²। क्या बोला? x² - a²। इसका आएगा 1/2 है, तो x + a / x - a + c। इसमें बहुत तकलीफ आएगी आपको याद करते वक्त, बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत सिली सी शॉर्ट ट्रिक है बट याद हो जाएगा उससे, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ वन यहाँ पे .dx लगा दीजिए, 1/a² - a², ठीक है। 1/2 है। एक दिक्कत है, इसमें आएगा a + x और इसमें a - x। इसमें आएगा ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक का ध्यान रखना है, मैं आपको सब सिखाऊंगा। आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, मेरे को भी शॉर्ट ट्रिक से याद है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ वाले की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। 1/√x² - a² dx, ठीक है। यहाँ पे √x² - a² dx। तो इसमें क्या होगा? log x + √x² - a² + c, ठीक है। सिक्स्थ वन विच इज द लास्ट वन, √x² + a² dx। इसका होगा log, एज इट इज सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे √x² + a² + c आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये 6 फार्मूलाज है जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये याद करना है। अब थोड़ी सी देर बाद आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करें एंड वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस फार्मूलाज, ठीक है गाइस। डन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो नाउ बच्चों बात करते हैं इन फॉर्मूलाज के बारे में। एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, थोड़ा सिली शॉर्ट ट्रिक है ना, बट उससे याद होता है ये कंफर्म है गाइस। देखो कुछ दिनों बाद क्या होगा, आपको ये 2 फॉर्मूला तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर याद है तो आप लोग स्किप कर दीजिए। 1/x² + a², 1/tan इनवर्स x/, 1/√a² - x², साइन इनवर्स x/। ये फॉर्मूला वहाँ से लिंक कर रहा है, याद करो। वो याद है आपको, √1 - x² था साइन इनवर्स x का, अपन डिफ्रेंशिएशन पढ़ते थे। तो यहाँ पे इस बार a आ गया है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेजर जो इशू आएगा ना वो इन 2 पे आएगा, इन 2 पे। आपको फॉर्मेट तो याद होगा, इन 2 वाले में क्या इशू आएगा, आपको फॉर्मेट तो याद है कि सर 1/2a लेना है, लॉग लेना है, बट हमको ये दिक्कत आ रहा है कि ऊपर x - a या x + a है या a + x है, a - x है, या जो लोग वो वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर द रिवीजन देख रहे हैं। सो गाइस ज़रा देखो, मैं आपको याद कराता हूँ, कोशिश है समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो याद करो, रटो। सो गाइज एज वी नो दैट
कि 1/2 है, आना ही है, 1/2 है, आना ही है, ठीक है। लॉग आएगा ही आएगा, लॉग आएगा, इतना तो याद होना चाहिए। नाउ गाइस एज वी नो दैट, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे लग रहा है a² माइनस b², तो अगर खुलेगा तो क्या आएगा, x प्लस a और x माइनस a। तो जरा देखो इस फॉर्मूले में x प्लस a और x माइनस a आएगा, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई सर कि इसमें ऊपर इन दोनों में से कोई एक चीज़ आने वाली है, ठीक है। इसमें a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, तो चलो आधी दिक्कत तो ये क्लियर हो गई कि साला कि x प्लस a या a माइनस एक्स क्या है। तो इस वाले पार्ट में अरेंजमेंट इनका होगा ऊपर नीचे, और इनमें इन दो चीज़ का ऊपर नीचे अरेंजमेंट होगा। तो आई थिंक इतना फंडा तो क्लियर हो गया। अब बहुत सिली सी गाइस, ध्यान रखना, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जरा सोचना, x² माइनस a², x ऐसा समझो कि x गर्लफ्रेंड है, मतलब क्या हुई, फीमेल, ठीक है। यहाँ पे x फीमेल है यहाँ पे, तो गाइस जरा ये सोचना कि माइनस a², अगर x एक गर्ल है तो a कौन हो गया, बॉय, ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है। अब माइनस ऑफ a² मतलब नेगेटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, a, बॉय के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे सोचो कि बॉयज़ थोड़े से बेवकूफ़ होते हैं, और वो इसमें जो x माइनस a नेगेटिव लॉस वाला फंडा हो गया, x प्लस ए थोड़ा सा पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट वाला फंडा हो गया, तो नेगेटिव है बॉय के साथ। तो बॉय थोड़े बेवकूफ़ हो गए और उन्होंने क्या करा, पहले लॉस कर दिया फिर प्रॉफिट कर दिया। क्या कर दिया, पहले लॉस कर दिया फिर प्रॉफिट कर दिया। अब यहाँ पे x मानी गर्ल, गर्ल को हो रहा है नेगेटिव, पर गर्ल्स समझदार, जैसे अपनी मम्मियाँ समझदार है, वो नेगेटिव को क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। तो इसमें पहले वो रखेगी पॉजिटिव वाला पार्ट, फिर रखेंगे नेगेटिव वाला पार्ट। क्या बात समझ में आई, गर्ल्स समझदार, दो चीज़ है, एक प्रॉफिट एक लॉस, ऐसा सोच लो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अपनी मम्मियाँ समझदार ही होती है, फीमेल गर्ल्स, तो वो पहले प्रॉफिट वाला काम करेंगे, a प्लस एक्स, देन नीचे आया a माइनस एक्स। ये बॉयज़ वाला फंडा है तो वो लॉस वाला काम कर दिया, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हालांकि आई नो गाइस सिली चीज़ है, बट स्टिल याद होता है इससे। आप थोड़ा सा खुद से बात करो इस चीज़ पे, मैटर पे, एंड कंफर्म याद होगा आपको, ठीक है। कैसा लगा बताना जरूर मुझे कमेंट्स में। नाउ इसको देखो, ये वाला चीज़ देखो बच्चों, √(x² माइनस a² डॉट dx एंड 1/√(x² प्लस a²। ना जरा ध्यान से करो, इसमें ये फॉर्मेट फिक्स है, log x प्लस एक्स प्लस, ठीक है। बस एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, x² माइनस a², और यहाँ पे x² प्लस a² प्लस c, ठीक है। यहाँ पे बस और कुछ भी नहीं है। और जरा देखो इनमें खास बात देखो, इसमें x पहले आ रहा है, x² माइनस a² और x² प्लस a², रूट के अंदर है। थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, पर मैं जो चीज़ सिखा रहा था आपको, ये आपको फॉर्मेट तो याद होना ही पड़ेगा, मतलब आपको रटना तो पड़ेगा, बट कुछ चीज़ों में जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ के लिए मैं आपको चीज़ें सिखा रहा था कि वहाँ पे आप चीज़ें भूलें ना। आई थिंक फंडा क्लियर हुआ, बाकी एक बार लिख के इसको याद करो बच्चों। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 7.4, लेट्स स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। नाउ पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बट वो धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। ये मत सोचना कि आते ही आपको आइडिया लगने लग जाएगा, प्रैक्टिस करोगे, एक बार एनसीईआरटी पूरी होगी, ये एक्सरसाइज 7.4 होगी, देन यू विल गेट द आइडियाज़ कि हाँ यार चीज़ें कैसे होती है ना। अब एक और चीज़, सब्स्टिट्यूशन मेथड हर जगह लगेगा, दैट इज़ अ बेसिक ग्राउंड रूल जो हर जगह आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना जरा देखो, x³ है कि x⁻6 है, ऊपर x² है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इंटीग्रेशन कुछ नहीं कर सकता, बस जरा सोचो बच्चों, कैन आई राइट लाइक दिस, यस और नो। पावर 6 को लिखा 3 2 जा 6, मैनिपुलेट करा मैंने यहाँ पे, देन मैंने करा लेट x⁻3 को मैंने t माना इसको, ताकि देखो सोचो, ये धीरे धीरे सोचो। अब एक नया पैटर्न पे आप लोग आ रहे हो, जब सोचना चालू करोगे, x³ होता है 3x², उससे क्या हो गया, ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ मेरी गायब होने लग गई यहाँ पे, ठीक है। सो आगे चलते हैं अपन, 3x² डॉट dx इक्वल्स टू dt। सो ना जरा देखो, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये गायब होने लग गई। सो dt अपॉन, इसको आपने t माना, t² प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गाइस कौन सा फॉर्म लगने वाला है, 1/x² प्लस a² डॉट dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स
एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब गाइस ए की प्लेस पे कौन है 1, अरे बच्चा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब सेटलमेंट बैठ गया आपका, सो कितना आया 1/1 tan इनवर्स t बाय 1 प्लस सी, बोले तो tan इनवर्स t प्लस सी, एंड t कौन है आपका एक्स क्यूब प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो पैटर्न सीखा। अब हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज में जो 6 फॉर्मूलाज मैंने पढ़ाए हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, पर वे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। डन गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। मैं आपको ईजी वे में सिखाता हूँ, आपके सॉल्यूशन बुक में बहुत टफ चीज़ें दे रखी है, आप जरा देखना है यहाँ पे, जरा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं यहाँ कर रहा हूँ क्या ना। पहली चीज़ तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं पहली चीज़ तो ऐसे है ना, पहला ये तो कि इसको ऐसे लिख दिया 1 2 + 3 या 3 + 2 बात एक ही होती है। फिर जरा बच्चा जरा सोचना, कैन आई राइट लाइक दिस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या इसमें कोई दिक्कत, डॉट dx। फिर मैंने 2x को t माना तो 2 डॉट dx = dt, सो dx = dt/2। सो क्या हुआ, एक तो हाफ बाहर आ गया जो कि 1/2 है, रूट ऑफ t² + 1 डॉट dx नहीं क्या आएगा बच्चा dt आएगा 1/√t² + 1 डॉट dt। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? नाउ डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला गाइस? फॉर्मूला क्या है 1/√x² + a²। जरा ध्यान से देखो, a मानी कांस्टेंट, मतलब 1 क्या है कांस्टेंट है। सो इधर आएगा फॉर्मूला log x + √x² + a² + c। क्या कोई दिक्कत? आसानी से हो रहा है सर। वो a² है सर, यहाँ तो 1 है, अरे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो मैंने मैनिपुलेट कर दिया। सो a की प्लेस पे 1 है, डन। x की प्लेस पे t है, सो क्या आएगा log t + √t² + 1 + c। और t कौन है आपका, और बाहर बैठा है हाफ, बाहर बैठा है हाफ, ये हाफ आया log 2x + 2x का स्क्वायर, फाइनली हाफ ऑफ log 2x + √4x² + 1 + c। क्या फंडा सुनना है? अरे बहुत इजी बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ना ये 2 स्टेप काट दो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। कोई ये स्टेप काट सकते हैं हम लोग, मैं देखो मेरे को सब कुछ पढ़ाना है, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आप काट सकते हो। ये स्टेप काट दो, डायरेक्ट यहाँ पहुँचो, फिर ये करो, फिर इसमें ये स्टेप काट दो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचो, बिंदास, ठीक है। तो मेरे को हर चीज़ करानी है। पीछे से आंसर मैच हो रहा है, किसी सॉल्यूशन बुक में मत देखना, वहाँ पे बहुत लेंदी मेथड दे रखा है। दिस इज शानदार मेथड और मस्त इजी वे में। अच्छा एक चीज़ सीखना चाह रहा हूँ, एक चीज़ सीखो, एक को फॉर्मूला देखो जरा एक बार, x² + a²। ये ध्यान रखना कि x² का कॉफिशेंट हमेशा 1 होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना कि x² का कॉफिशेंट 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 था, तो अपन ने लकीली यहाँ पे चीज़ों की सेटिंग ऐसे करी कि t² का कॉफिशेंट क्या हो गया 1 हो गया। अगर x² का कॉफिशेंट कभी कुछ और हो तो मुझे उसको वहाँ से गायब करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, आने वाले कुछ क्वेश्चन में विल डिस्कस इट ऑन, ठीक है गाइस। डन, अभी इजी लगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना बच्चों बात करते हैं 3rd क्वेश्चन के बारे में। ज़रा एक चीज़ समझना, एक चीज़ ज़रा देखना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो आपको वक्त के साथ समझ में आएगी। यहाँ पे लिखा है 2 - x का होल स्क्वायर। ज़रा सोचना, क्या मैं इसको x - 2 का होल स्क्वायर लिखूँ? कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ मैं? अरे माइनस कॉमन निकाला और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला कि यार x के बाजू में अपन पॉजिटिव साइन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इसका माइनस कॉमन निकाला, पर माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। तो बच्चा x - 2 का स्क्वायर लिखूँ या 2 - x का स्क्वायर लिखूँ, बात एक ही लगेगी, ठीक है। यहाँ पे नाउ या तो मैं इसको t मानूँ, या बच्चा बिना t माने भी काम कर रहे डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये बात ध्यान रखना। और x के बाजू का साइन पॉजिटिव है, याद करो मैंने बहुत बार बोला है कि लीनियर इक्वेशन। पर आपको मैं लंबे मेथड से ले जाता हूँ मैं एक बार। लेट अगर मैं x - 2 का t मानता तो dx = dt होता। सो अपन डायरेक्ट हवा में भी बात करेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला है? अभी जस्ट पढ़ा था मैंने,
और आप लोग बार बार फॉर्मूला ज़रूर लिखना, इसी से याद होगा, ठीक है। तो ये आया log t प्लस रूट ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। और t कौन है मेरा, t कौन है बच्चा, t है मेरा x माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, खत्म कहानी। बट ज़रा सोचो बच्चों, डायरेक्ट ही मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ अगर मेरी सोच उतनी पावरफुल है कि मैंने इसको वर्बली टी मान लिया और मुझे लगा कि टी मानने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, ये टी में आ गया, ये डी टी में कन्वर्ट हो गया। ये सारा काम आप लोग वर्बली कर सकते हैं, बात ध्यान रखना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, और वक्त आएगा जब ये चीज़ों को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे इन छोटी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आपको ये चीज़ें डायरेक्ट हवा में वर्बली आनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। मैंने देखा है कि बच्चा प्रैक्टिस करता है बिना देखे, तो उसको वो सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है। सो आई थिंक डायरेक्टली इसको सोचो ना कि टी है, और डायरेक्टली हम लोग वो आंसर लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि किसको टी मानना है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√9 माइनस 5x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है ना। तो किसको लेट करेंगे अपन, और ऊपर dx है, तो मैं 5x को अगर t मानता हूँ तो 5 डॉट dx इक्वल टू dt, सो dx इक्वल टू dt बाय 5, कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्मूथली काम चल रहा है। नाउ जरा देखो, तो 1/5 तो बाहर आ गया, ऊपर 1/√9 माइनस टी का होल स्क्वायर डॉट डी टी, क्या कोई दिक्कत। 1/5 तो ये रहा, 9 माइनस टी का स्क्वायर डॉट डी टी, ठीक है। यहाँ पे नाउ सी, कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। डू यू रिमेंबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ये चीज़ें आपको फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे, यू हैव नो चॉइस, ठीक है यहाँ पे। और ये धीरे धीरे या वक्त के साथ ये याद हो जाएंगे आपको। डन। नाउ ए स्क्वायर, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो कैन आई राइट लाइक दिस, 3 का होल स्क्वायर, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को। सो 1/5, ठीक है, साइन इनवर्स x बाय ए, मतलब यहाँ पे आएगा t बाय 3 प्लस सी। क्यों t क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखो t बाय 3 प्लस सी, यहाँ पे x की प्लेस पे यहाँ पे t है, तो t बाय 3 प्लस सी। और अपना t कौन है यहाँ पे, t कौन है 5x, तो 5x/3 प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस? इट वॉज एन वेरी इजी क्वेश्चन। बट गाइस अब एक चीज़ और करा रहा हूँ मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है ना। कुछ जगह आएगी जहाँ पे आपको टी लेने में दिक्कतें आएगी, मैं आपको बिना टी के भी काम करना सिखा रहा हूँ, बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी मैं आपको चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको करें, फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि सर बिना टी बिना सब्स्टिट्यूशन माने क्वेश्चन कैसे करते हैं। ज़रा क्वेश्चन को वापस शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, 1/√9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ विदाउट टेकिंग सब्स्टिट्यूशन मैथड, ठीक है। यहाँ पे नाउ गाइस, मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट में 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए कितना भी गंदा, ए माने कांस्टेंट कितना भी गंदा हो चलेगा, बट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए ना। जरा देखो, अगर बच्चों ध्यान से, अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ अंदर से, तो 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ज़रा सोचना, अगर मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ, रूट के अंदर ही आएगा वो, तो 9/25, क्योंकि यहाँ पे 25 नहीं तो 9/25 आएगा, परफेक्ट। इसको बाहर निकालो तो ये 1/5 हो जाएगा, रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या कोई तकलीफ, कोई इशू नहीं है। डन। फॉर्मूला ये लग रहा है
ए की प्लेस पे 3/5 है, एक्स की प्लेस पे एक्स है, सो डायरेक्टली आई कैन यूज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। एक्स कौन है? एक्स ये रहा, ए आ गया 3/5 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी एंड आंसर इज सेम, आंसर इज सेम गाइस, ठीक है यहाँ पे। तो गाइस इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा वाला मेथड ऑप्ट करना है। मुझे टेक्निकली अगर आप कोई सॉल्यूशन बुक खोलोगे, जैसे कोई आर.डी. शर्मा खोला या कोई भी अरियंट वेरियंट कुछ भी खोला आपने, तो आपको वहाँ पे ये वाला मेथड मिलेगा, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। होता क्या है, 7.4 तक बच्चों को सब्स्टिट्यूशन से प्यार हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन बहुत पसंद आता है, तो ठीक है ये भी कर सकते हैं, गलतियाँ नहीं होती है, कम होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। तो दोनों सिखा दिए, तो मैं वक्त आने पे दोनों यूज़ करूँगा, तो यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर कि अपन कौन सा करेंगे। आप दोनों की प्रैक्टिस करें, दोनों ईजी हैं। चलिए अपन आगे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा देखो, आपको 2 मेथड सिखाए थे मैंने जस्ट 4th क्वेश्चन के अंदर। तो x की पावर 4 के बाद 2 कॉन्स्टेंट आ रहे थे, 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। बट बच्चों मैंने ऐसा एनालाइज किया है, मेरे बच्चों ने जो मुझे रिव्यूज़ दिए उसमें मुझे लगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा ईजी है उसके अंदर, पता है उसमें गलतियाँ मिस्टेक्स कम होती है। तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस, क्या करो प्रैक्टिस करो और आपका काम आराम से हो जाएगा, बट दोनों का नॉलेज होना चाहिए। ज़रा ध्यान से देखो बच्चा लोग, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 2 है ना, अब 2 तो सर किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, होता है ये। क्या मैं √2x² का होल स्क्वायर लिख दूँ? कोई तकलीफ किसी को, बच्चे को मेरे? ज़रा बताओ, देखो ना, √2 का स्क्वायर 2, x² का स्क्वायर इस पावर 4, सेटिस्फाई भी हो रहा है आराम से। अब ज़रा देखो, लेट √2x² को अपन ने t माना, कोई दिक्कत नहीं है, √2 तो √2, x² का 2 और x.dx = dt, कोई तकलीफ किसी के? कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम चल रहा है अपना। फिर x.dx = dt/2√2, यहाँ पर तकलीफ नहीं है। तो जरा देखो बच्चा, इधर से ये चीज़ गायब हो गई आराम से। सो ये फिर ये 3 भी बचा हुआ है, तो क्या 3 को भी लिख दूँ बाहर, और 1/1 + t².dt। गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत शानदार मेथड है, आप तो यही सीखो हमेशा, ये लगाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 स्टेप ज़्यादा भी होगी ना, बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अगर कोई बच्चा एवरेज मैथमेटिक्स के चल रहा है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना बहुत आसान है। बस ध्यान रखिए कि 7.2 अच्छे से हो जाए, वो अच्छे से कर लोगे ना, आपको सारी चीज़ें फील आ जाएगी एकदम मस्त वाली। सो गाइस अब अपने पास ये है ना, इसका फॉर्मूला ये 1/x² + a², x² + a².dx = बोले तो 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। अरे बच्चा 1 + t² लिखो या t² + 1 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो 3/2√2 इंटू a कौन है आपका 1, कोई दिक्कत नहीं, a कौन है आपका 1, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, tan इनवर्स t/1, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे, बिंदास काम चल रहा है। तो 3/2√2 tan इनवर्स t कौन है √2x² + c। सो आई थिंक सबको फंडा क्लियर। इट वॉज एन वेरी इजी मेथड, लगाओ सब्स्टिट्यूशन और आपके आंसर आएंगे। एंड जरूर बताना मुझे आप लोग कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पसंद आया है इधर इस 7.4 में अंदर, जरूर बताना मुझे, ठीक है बच्चों। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक चीज़ सीखो, ऊपर x² दिया हुआ, नीचे x⁻6 गिवन है यहाँ पे, तो मैं लूँगा ना x³ का होल स्क्वायर, ताकि x³ लूँगा और उससे एक कम पावर वाला फंडा यहाँ बैठा हुआ है, तो उसको t मानने से वो चीज़ गायब हो जाएगी। सो आई थिंक अब आपको चीज़ों का फंडा समझ में आ रहा है, क्या ये फंडा समझ में आया? और पहली बात तो सब सारे के सारे फॉर्मूला x² - a², x² + a², तो चीज़ों में स्क्वायर तो लाना ही पड़ेगा मुझे। नाउ लेट x³ को मैंने t माना, तो x³ का यहाँ पे हो जाएगा 3x² = dt, तो x² = dt/3। तो जरा बच्चा यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ गायब हो गई। सो 1/3 1/1 - t²
डॉट डी टी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा ध्यान से देखो बच्चा, अभी आप लोग कच्चे हो, आपको फॉर्मूला सारे याद नहीं है, ठीक है। ये लगा है 1/a² माइनस x²। याद करो, x मानी लड़की, गर्ल को हुआ नेगेटिव यहाँ पे वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 1/2 है। आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर नीचे a+x और a-x होगा, बस चीज़ें सेटिंग करनी है। अब फीमेल है, फीमेल काम अच्छा करती है, मतलब पॉजिटिव चीज़, तो a+x आ जाएगा और a-x आ जाएगा। आई थिंक जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियो देखा है इस एक्सरसाइज 7.3 का, उनको फॉर्मूला याद हो गया होगा। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में बच्चों, ठीक है ना, क्या वो मेथड काम आया। चलो नाउ डन हो गया। अब आपका a इसका मतलब बोले तो a कौन है आपका, यहाँ पे 1 है, 1/3 तो ये रहा, 1/2 है, a यानी 1, a यानी 1, log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, तो 3 2 जा 6 लॉग, और टी कौन है आपका x³ 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। पर द मेजर पार्ट इज दैट गाइस, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, ठीक है। मोटा मोटा एक फॉर्मूला ही याद होने चाहिए। डन, कॉपी करें। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ना यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ना जरा देखो कैसे बड़े होंगे, क्वेश्चन को कैसे मर्ज करते हैं अलग अलग कंसेप्ट को, जरा देखना बच्चों। एक काम करते हैं, इसको तो पहले आई मानते हैं, ठीक है। फिर जरा देखना, मैं i = मैं इसको यहाँ पे सेग्रीगेट कर रहा हूँ, जो कि हम लोग करते हैं ऐसे, याद कर रहा हूँ, ऐसे अलग अलग कर दिया। यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं इधर और उधर सेपरेट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। नाउ जरा देखो बच्चों, तो i इसको i1 मान लो और इसको i2 मान लो। पहली बात तो ये, तो इसको तो i1 और एक को i2, इसको 1 मान लो, ठीक है। हमेशा ऐसे करो, जब दो चीज़ें ब्रेक हो रही है तो एक को i1 और एक को i2 मानो, साथ साथ इंटीग्रेट करना मत करा करो, ठीक है, उससे गलतियाँ होती है गाइस। नाउ i1 क्या है, x/√x² माइनस 1 डॉट डी एक्स। ना जरा सोचो, अब आप लोग बहुत बड़ा सोच रहे होंगे ना, बस ऐसा नहीं है, ये सिंपल सब्सटीट्यूशन वाला है। x² माइनस 1 को t मान लो, उस इस पावर से एक कम पावर ऊपर बैठी हुई, x² का ऊपर एक कम x बैठा हुआ है, तो लेट x² माइनस 1 को t माना, तो यहाँ पे 2x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। ये 2 गायब होके नीचे आ गया। नाउ हाफ ऊपर का x तो बच्चा इससे गायब हो गया, 1/√t डॉट डी टी। तो इसने ऐसे पैटर्न से पुराने कंसेप्ट को मिक्स किया। ऐसे आने वाले अपन 7.6 करेंगे, 7.7 करेंगे, वहाँ पे ऐसे पुराने कंसेप्ट को मिक्स करते रहेंगे और एक क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो कैन आई राइट i1 = हाफ t की पावर -½ प्लस c, तो x⁴n+1/n+1, तो डायरेक्टली कर सकते हैं अब हम लोग, अपॉन हाफ और हाफ गया, t की वैल्यू क्या है x² - 1 और हाफ मतलब रूट, तो ये मेरे पास आया i1। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 मान लिया, कोई इशू नहीं है। नाउ बात करते हैं अपन i2 के बारे में। i2 क्या है मेरा, 1/√x² माइनस 1 डॉट डी एक्स, ठीक है। पहली चीज़ देखो, माइनस है तो यहाँ माइनस ले रखा है, तो i2 जो है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। नाउ जरा बताओ बच्चों, मुझे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ √(x² माइनस a², रूट के अंदर वाला है तो ये लगेगा, याद है सबको फॉर्मूला, याद तो करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है बच्चों। सो i2 इक्वल्स टू आया लॉग प्लस सी,
कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फंडा लगा दिया फॉर्मूले का। नाउ इसको मान लीजिए आप लोग 3 मान लीजिए। काम भी बड़ा सिस्टमेटिक करो बच्चों, आराम से करो बस सिस्टमेटिक, ठीक है। बाय 1 2 एंड 3 ये I1, तो ये I1 अपन इसमें पुट कर देंगे अपन, ठीक है। सो फाइनली आपका I क्या आएगा, I1 की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस 1, फिर देन माइनस का साइन आ रहा है बच्चों यहाँ पे, और लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और ये C1 प्लस C2 करके एक नया C बन गया, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ पे क्या करते हैं तनी घरी, चलो सही, परफेक्ट, डन। चले अपन आगे, बस क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि अलग अलग कंसेप्ट को मिला के ये मर्ज करते हैं और वो क्वेश्चन बनता है 4 to 6 मार्क्स का। सो बस सब क्वेश्चन ईजी है गाइस, हो जाएगा। सो कॉपी करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं 8th के बारे में। ईजी क्वेश्चन है, अब तो बहुत ईजी हो गया ये। पर एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे x पावर 6 है और यहाँ पे x का स्क्वायर, आप लोग x की पावर 6 को क्या लिखोगे, x का क्यूब का स्क्वायर। जिन्होंने सोचा परफेक्ट सोचा बच्चों। नाउ अब हमारा इंट्रैक्शन तो ऐसे ही हो सकता है। नाउ x क्यूब का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको भी लिख दूँ मैं a की पावर 3 की पावर स्क्वायर, क्योंकि मुझे लास्ट में लाना इसी कुछ फॉर्म में होता है, ठीक है। नाउ लेट एक्स क्यूब को मैंने t माना, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये 3 हट के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देयरफॉर सो ये जी देखो ये गायब हो गई। सो 1/3 डी टी रूट ऑफ टी का स्क्वायर, क्योंकि एक्स को टी माना है, प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। ज़रा सोचो किसका फॉर्मूला लगने वाला है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चों, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, याद है ना रूट के अंदर एक्स वाला फंडा है। नाउ एक्स की प्लेस पे टी बैठा हुआ है और ए की प्लेस पे ए क्यूब बैठा हुआ है, ठीक है। सो 1/3 1/, अच्छा ये तो हो गया। अब इंटीग्रेशन चालू करते हैं। लॉग टी प्लस टी स्क्वायर ए क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा ध्यान से बा, ध्यान से, आपका यहाँ पे x की प्लेस पे है t और a की प्लेस पे आपका है a क्यूब। तो ध्यान रखना बच्चों, इधर जब a रखोगे ना तो ये स्क्वायर अलग है, आपने a की प्लेस पे रखा है a क्यूब, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है आप लोग। सुनो 1/3 लॉग t कौन है, t अपना है यहाँ पे x क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। तो फाइनली 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6 प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये कन्फ्यूज मत होना, ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से आपको दिखा रहा था। आपका टी कौन है वहाँ पे, एक्स क्यूब, हटा दो इसको, कन्फ्यूज जाओगे भी आप। तो टी कौन है आपका, एक्स क्यूब। क्लियर हुआ बच्चों, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क मांगता है चैप्टर और कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं है, सिर्फ मेहनत। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या याद आ रहा है अपना रिलेशन इसमें व्यवहार tan और sec स्क्वायर का, कि मुझे tan को t मानना होता है, ऐसा अपन ने खूब सीखा है 7.3 के अंदर, तो बहुत सीखा है अपन ने। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। लेट tan x को अपन t मान लें, यही सीखा है, ताकि sec स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वाली चीज़ गायब हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। नाउ यू नो वेरी वेल कि ये चीज़ तो गायब हो गई, तो 1 बचा अंदर टी स्क्वायर अपन 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, कोई तकलीफ तो नहीं है क्या, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ गाइज रिमेंबर, बार बार फॉर्मूला आप लोग लिखें ताकि इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पे सो कितना होगा ये, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, आराम से हो रहा है, कोई इशू नहीं है। नाउ लॉग
यहाँ पे कौन आएगा t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। a की प्लेस पे कौन है 2 है, ठीक है ना, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है और a की प्लेस पे 2 है, 2 का स्क्वायर। सो फाइनली योर आंसर इज 10x प्लस 10 स्क्वायर, क्या रहा है यहाँ पे 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस एक और चीज़ देखो, मैं हमें देखो ये देखना, ये जो रूट का जो है ना ये एकदम प्रॉपर ले जाओ, परफेक्शन काम करो, ठीक है यहाँ पे। सो ये खत्म हुआ। सो गाइस 9 तक का एक पार्ट खत्म हुआ है 7.4 का। नाउ 10 से अगला वीडियो चालू होने वाला है, वहाँ एक नई चीज़ सीखोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो बड़े क्वेश्चन में मर्ज होकर आता है, ठीक है यहाँ पे। तो एक नया मेथड सीखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया ज़रूर मुझे बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।